हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि JKSSP के एग्ज़ाम में आते हैं। JKSSP का एग्ज़ाम जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए होता है, जैसे अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसमें एक यूनिट होता है जिसका नाम है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसका कुछ यूनिट हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आ गया पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, ठीक है ना। हाँ, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, रिलीजन में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। दैन उसके बाद हम साइंटिफिक डिस्कवरीज में देखेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है JKSSP के एग्ज़ाम के लिए, आप ध्यान से सुना है। पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑफ पर्सनालिटी स्पोर्ट्स में, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में पहला आ गया इशफाक अहमद, ठीक है। इशफाक अहमद इज़ अ रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर हु इज़ नाउ वर्किंग एज द असिस्टेंट कोच for the Kerala Blasters, BLASTERS Blasters, Kerala Blasters in the Indian Super League, ठीक है। The Indian Super League is a football league in India, ठीक है। हाँ, Ishfaq Ahmed also served as an assistant coach with Jamshedpur FC, ठीक है। This Ishfaq Ahmed is one of the two professional footballers along with Mehrajuddin Wadu to come from Jammu and Kashmir who has represented country, ठीक है। इशफाक अहमद इज़ फ्रॉम श्रीनगर। देन उसके बाद देखते हैं तजम्मुल इस्लाम, ठीक है। हाँ, तजम्मुल इस्लाम आ रेजिडेंट ऑफ तरकपुरा विलेज इन बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट। शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ऑफ अंडर 8 प्लेयर्स इन इटली इन 2016, ठीक है। वो जो छोटी सी लड़की है, बिल्कुल अंडर 8 ईयर्स, तजम्मुल इस्लाम। हाँ, अ क्लास सेकंड स्टूडेंट तजम्मुल इस्लाम represented इंडिया इन इटली वेयर द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन विच 90 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, ठीक है। सेकंड क्लास की स्टूडेंट थी। दैन उसके बाद देखते हैं महराजुद्दीन वाडू, ठीक है। महराजुद्दीन वाडू इज़ अ फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड इज़ द करंट असिस्टेंट कोच ऑफ द हैदराबाद FC, ठीक है। महराजुद्दीन वाडू आल्सो रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल टीम फ्रॉम 2005 से 2011, ठीक है। देन आगे मिथुन मनहास बोर्न इन जम्मू इज एन इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु प्लेड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एज एन ऑलराउंडर, ठीक है। मिथुन मनहास अ राइट हैंडेड बैट्समैन हु right-handed batsman. He also bowls right arm off break and can keep wicket, ठीक है। मिथुन मनहास। हाँ, then next point, विराट कोहली led Royal Challengers Bangalore had hired all-rounder मिथुन मनहास as their assistant coach for IPL, ठीक है। हाँ, next point, मिथुन मनहास is a player in the Indian Premier League IPL, ठीक है। In September 2015, Mithun Manhas joined Jammu and Kashmir cricket team for 2015-16 Ranji Trophy session, ठीक है। In Feb 2017, Mithun Manhas was appointed assistant coach of Indian Premier League IPL league side थी Kings 11 Punjab, ठीक है। Then Parvez Rasool is an Indian cricketer who plays as an all-rounder for Jammu and Kashmir team and a regular member of the India A, ठीक है। Parvez Rasool was bought for 95 लाख, ठीक है। 95 लाख हो गया, हाँ, $1,30,000 US, ठीक है ना। This Parvez Rasool was bought for 95 lakh by Sunrisers Hyderabad in 2014 IPL auction, ठीक है। This Parvez Rasool was the first cricketer from Jammu and Kashmir to have played in the IPL, ठीक है।
Next is Shubham Pradeep Khajuria. Shubham Pradeep Khajuria, born in Jammu, is an Indian cricketer who plays for Jammu and Kashmir cricket team. Shubham Pradeep Khajuria is a right-handed opening batsman. He played for the India under-19 cricket team in 2013. ठीक है. Shubham Pradeep Khajuria made his first class debut for Jammu and Kashmir against Maharashtra. ठीक है. Next point is Chain Singh, CHAIN, Chain Singh. ठीक है. Chain Singh is an Indian sport shooter. He won the bronze medal at 2014. ठीक है. हाँ, तो चेन सिंह का पार्ट थे कि चेन सिंह इज एन इंडियन स्पोर्ट शूटर. ही वन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2014 एशियन गेम्स. चेन सिंह वन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन 7th एशियन एयर गन चैम्पियनशिप कुवैत. ठीक है ना. ही वन 6 गोल्ड मेडल्स इन दी 2016 साउथ एशियन गेम्स. ठीक. किसने? चेन सिंह ने. Next is Raseek Salam Dar. Raseek Salam Dar. It is an Indian cricketer. In December 2018, he was bought by Mumbai Indians and in the Indian auction for the 2019 Indian Premier League IPL. ठीक है. हाँ. Raseek Salam Dar became the third cricketer from Jammu and Kashmir to be picked in the Indian Premier League IPL. At 17 years, 17 साल में he became the Raseek Salam Dar became the youngest player to make their debut for the Mumbai Indians. ठीक है. However, in June 2019, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) banned him. ये रसीक सलाम डार को बैन कर दिया for 2 years following a discrepancy with his birth certificate. ठीक है ना. हाँ, इसके बर्थ सर्टिफिकेट में डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से रसीक सलाम डार को बीसीसीआई ने 2 साल के लिए बैन कर दिया. नेक्स्ट इज मंजूर पांडव, PANDAV. मंजूर पांडव was second cricketer from Jammu and Kashmir to find a place in IPL main team for after Pervez Rasool, but he was not included in the playing 11 in any of the matches. ठीक है. नेक्स्ट इज इकरा रसूल. ठीक है ना. इकरा रसूल इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड आल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल. ठीक है. कौन? इकरा रसूल. इकरा रसूल इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड आल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल. ठीक है. इकरा रसूल हेल्स फ्रॉम दांगीवाचा रफियाबाद लोकेटेड इन नॉर्थ कश्मीर एंड रिप्रेजेंटेड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. इन 2017 एट अ सेशन ऑफ वी द विमेन इन मुंबई, Mithali Rai, the captain of the Indian women's cricket team, presented a HER. Full stop R. HER means hope, empower, rise. ये मतलब होता है HER का. ठीक है ना. ये एक अवार्ड होता है. ठीक है. कि इन 2017 एट अ सेशन ऑफ वी द विमेन इन मुंबई. ठीक है ना. मिथाली राज, द कैप्टन ऑफ द इंडियन women's cricket team, presented the HER means Hope Empower Rise award to Ikra Rasool. ठीक है. HER awards are conferred to those who have shown remarkable excellence in their areas and have often taken risk, battled odds, or rewritten the rules in pursuit of success. ठीक है. नेक्स्ट इज दानिश फारूक भट्ट. ठीक है. दानिश फारूक भट्ट इज एन इंडियन फुटबॉलर हु प्लेज एज एन मिडफील्डर फॉर रियल कश्मीर. ठीक है ना. दानिश रसूल भट्ट वॉज बोर्न इन श्रीनगर. हाँ, करंट टीम है उसकी रियल कश्मीर. ठीक है. अब हम पॉलिटिक्स के जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जम्मू कश्मीर की पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़. ठीक है. जम्मू कश्मीर में पहला आ गया बख्शी गुलाम मोहम्मद. ठीक है. बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन and was one of the most famous political leaders in Jammu and Kashmir. He represented National Conference Party.
He has served as the Deputy Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir from 1947 to 1953 and as the Prime Minister of the state from 1953 to 1964. ठीक है. Then in 1967, Bakshi Ghulam Muhammad was elected to the Lok Sabha as Lok Sabha on a national conference ticket and remained a member of the Lok Sabha till 1971. ठीक है. देन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से 1982 तक रहा. ठीक है ना. शेख अब्दुल्ला वाज बोर्न इन सोरा में पैदा हुआ था. द सेल्फ स्टाइल्ड शेर कश्मीर मीन्स लायन ऑफ कश्मीर. शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडिंग लीडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. Sheikh Mohammed Abdullah agitated against the rule of the Maharaja Hari Singh and urged self-rule for Kashmir. He served as the second Prime Minister for the princely state of Jammu and Kashmir after its accession to India in 1947 and was later jailed and exiled. Sheikh Abdullah was dismissed from position of Prime Ministership on 8th August 1953, 8 अगस्त 1953 को. ठीक है. And Bakshi Ghulam Muhammad was appointed as the new Prime Minister. ठीक है. The expressions Sadr Riyasat and Prime Minister were replaced with the terms Governor and Chief Minister in 1965, 1965 में. ठीक है. Sheikh Abdullah again became the Chief Minister of the state following 1974 Indira Sheikh Accord and remained in the top slot till his death on 8th September 1982. ठीक है. Sheikh Mohammed Abdullah wrote Atashe Chinar, his autobiography. ठीक है. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अताशे चिनार, AATASH देन -I देन चिनार. अताशे चिनार बुक लिखी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने. ये एक ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के बारे में. ठीक है. फारूक अब्दुल्ला born on 21 अक्टूबर 1937 is a politician and chairman of Jammu and Kashmir National Conference. ठीक है. He has served as the Chief Minister of Jammu and Kashmir on several occasions since 1982 and as the Union Minister for New and Renewable Energy between 2009 से 2014. Then Farooq Abdullah is the father of the former Chief Minister of Jammu and Kashmir Umar Abdullah. Farooq Abdullah elected to the Lok Sabha unopposed from Srinagar Lok Sabha constituency in the 1980 general elections. ठीक है. In 2017, Farooq Abdullah won the closely watched by-poll for the Srinagar parliamentary seat by defeating Nasir Ahmed Khan from People's Democratic Party. Next is Ghulam Nabi Azad. ठीक है. Ghulam Nabi Azad has led the Indian National Congress successfully in 2002 assembly elections in the Indian state of Jammu and Kashmir and was appointed as the Chief Minister of J&K. ठीक है. Ghulam Nabi Azad. गुलाम नबी आज़ाद जो कि पैदा हुआ था 7 मार्च 1949 को, 7 मार्च 1949 को, वाज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. प्रेजेंटली गुलाम नबी आज़ाद सर्व एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा. ठीक है. हाँ. गुलाम नबी आज़ाद वाज द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह until 27 अक्टूबर 2005 when he was appointed as the chief minister of जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. गुलाम नबी आज़ाद वाज बोर्न इन डोडा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज करण सिंह. ठीक है. करण सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. करण सिंह. हाँ. करण सिंह इज द सन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ फर्स्ट वाल प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K महाराजा हरि सिंह. ठीक है. फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K. नेक्स्ट हम देखते हैं उमर अब्दुल्ला के बारे में. ठीक है ना. उमर अब्दुल्ला, उमर इज़ अ सियान, SCION. ठीक है. उमर इज़ अ सियान ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली इन J&K. ठीक है. उमर वाज अपॉइंटेड एज 11th and the youngest chief minister of J&K. His party was in coalition with the Congress party. ठीक है. उमर अब्दुल्ला की. Currently, he is the leader of opposition in Jammu and Kashmir Legislative Assembly, means member of the Legislative Assembly from Pirwa constituency of Budgam district. ठीक है. Umar Abdullah was the Union Minister of State for External Affairs in Atal Bihari Vajpayee's NDA government from 23 जुलाई 2001 से 23 दिसंबर 2002 तक रहा. ठीक है.
देन मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोलिटिकल लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर. मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ट्वाइस फ्रॉम नवंबर 2002 से नवंबर 2005 एंड अगेन फ्रॉम मार्च 2015 से जनवरी 2016. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज मुफ्ती मोहम्मद सईद was also the Home Minister of India from December 89 to November 1990. ठीक है. He is the founder of the Jammu and Kashmir People's Democratic Party. ठीक है. कौन? मुफ्ती सईद. ठीक है. Then मुफ्ती सईद was born on 12 जनवरी 1936 in Bijbehara town of Anantnag district. ठीक है. मुफ्ती सईद founded the Jammu and Kashmir People's Democratic Party in July 1999 to persuade the government of India to initiate an unconditional dialogue with Kashmiris for resolution of the Kashmir problem. ठीक है. हाँ, मुफ्ती सईद was died on 7 जनवरी 2016. नो नेक्स्ट हम देखते हैं महबूबा मुफ्ती. ठीक है ना. महबूबा मुफ्ती, शी वॉज फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शी इज आल्सो द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. कौन? महबूबा मुफ्ती. शी रिजाइंड ऑन जून 19 2018 आफ्टर बीजेपी विथड्रू सपोर्ट फ्रॉम द कोलिशन गवर्नमेंट. महबूबा मुफ्ती इज इंडिया सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर आफ्टर सईदा अनवरा तैमूर ऑफ असम. ठीक है ना. देन महबूबा मुफ्ती इज द प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर PDP JKPDP and was a member of the Indian Parliament representing Anantnag in 16th Lok Sabha before she sworn in as the Chief Minister of J&K. ठीक है. She had previously represented Anantnag in the 14th Lok Sabha elections. ठीक है. 2004 से 2009. नेक्स्ट इज अल्ताफ बुखारी. ठीक है. अल्ताफ बुखारी, फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ J&K. अल्ताफ बुखारी लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी इन श्रीनगर. ठीक है. द न्यू पॉलिटिकल पार्टी विच comprises a cluster of politicians who have defected, resigned and were fired from different political parties including the People's Democratic Party and Congress, aims at addressing people's aspirations and not just selling dreams to people. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं शाह फैसल का. ठीक है ना. शाह फैसल बोर्न ऑन 17 मई 1983. ठीक है. 17 मई 1983 को पैदा हुआ शाह फैसल. ठीक है. हाँ, शाह फैसल इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन एंड former Indian bureaucrat from Jammu and Kashmir. In 2009, Shah Faisal became the first Kashmiri to place first in the Indian Civil Service examination. ठीक है. Shah Faisal resigned from the Indian bureaucracy in protest on 9 जनवरी 2019 citing unabated killings in Kashmir among other things. ठीक है. On 4th Feb 2019, Shah Faisal began his political life by giving a public speech in his hometown of Kupwara. ठीक है. Shortly after the March 16, 2019, he announced that he would be launching his own political party, the Jammu and Kashmir People's Movement (JKPM). ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सैयद मीर कासिम के बारे में. ठीक है. 1921 से 12 दिसंबर 2004 तक रहा. ठीक है. कौन? सैयद मीर कासिम 1921 से लेकर 12 दिसंबर 2004 तक रहा सैयद मीर कासिम. ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1971 टू 1975. ठीक है. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, सैयद मीर कासिम ड्राफ्टेड द कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेंट ऑन to serve in various state and union positions. ठीक है ना. सैयद मीर कासिम is credited for having established the Indian National Congress, also known as Congress Party and abbreviated as INC in Kashmir. ठीक है ना. In his autobiography My Life and Times. ठीक है. हाँ, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी में इस सैयद कासिम की, ठीक है, जिसका नाम था माई लाइफ एंड टाइम्स. ठीक है. पब्लिश्ड इन सितंबर 1992 बाय साउथ एशिया बुक्स.
He provides interesting historical detail on the struggle of Kashmiris throughout the yoga of monarchy in the princely states through the Quit Kashmir movement, as well as background on the issue of accession to India rather than choosing to join Pakistan. ठीक है. Sayyid Mir Qasim was posthumously awarded the Padma Bhushan, which is India's third highest civilian award by इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम 2005. ठीक है. देन उसके बाद देखते हैं गुलाम मोहम्मद सदीक के बारे में. ठीक है. गुलाम मोहम्मद सदीक 1912 से 1971 तक रहा. गुलाम मोहम्मद सदीक वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1964 to 1965, तकरीबन 1 साल तक. when the position was renamed to chief minister. गुलाम मोहम्मद सदीक continued as the chief minister till his death in 1971. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. रिलीजन के हिसाब से पहला आ गया नंद ऋषि. ठीक है. नंद ऋषि आल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी एंड अलमदार कश्मीर वाज अ कश्मीरी सूफी सेंट, पोइट एंड इस्लामिक प्रीचर. ठीक है. नंद ऋषि बोलते हैं जिनको शेख नूरुद्दीन नूरानी भी, अलमदार कश्मीर भी, नंद ऋषि. ठीक है ना. हाँ. नंद ऋषि वाज अमंग द फाउंडर्स ऑफ द ऋषि आर्डर. ठीक है. Nand Rishi was influenced by spiritual teachers and saints including Hamza Makhdoom, Rishi Mir Sahib, then Shamas Fakir. Nuruddin was born on modern day village Kaimo, Kaimo, Kaimo. ठीक है ना. हाँ. नूरुद्दीन नूरानी और अलमदार कश्मीर. ठीक है. was born in modern day village कायमो in कुलगाम डिस्ट्रिक्ट in 1377 AD में. ठीक है. to सलर सांस एंड सदरा. ठीक है. also known as सदरा मोजी और सदरा डैडी. ठीक है ना. Nuruddin announced the worldly life at the age of 30 and retired to live a life of meditation in a cave which is still shown in Kaimo and is about 10 feet deep. ठीक है. Next point, Nuruddin Nurani spread his teachings or message through poems commonly known as sharuks, sharuks. His poems have 4 to 6 lines each and evolve around religious themes, highlight moral principles and often call for peace. He strived for Hindu-Muslim unity. ठीक है. Next point is नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ, हम नंद ऋषि की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. वन ऑफ हिज प्रोमिनेंट पोएम इज अनपोशी तेलियली वानपोशी. ठीक है. अनपोशी तेलियली TELI तेली YELI येली तेलियली वैनपोशी. ठीक है. ये एक प्रोमिनेंट पोएम थी किसकी, नंद ऋषि की, विच ट्रांसलेट्स एज फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वर्ड सर्वाइव. ठीक है ना. हाँ, ये मतलब होता है कि इसका अनपोशी तेलियली वन पोशी. ठीक है. नूरुद्दीन नूरानी इज आल्सो क्रेडिटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू कश्मीरी लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट इज Nuruddin Nurani died in 1438 at the approximate age of 63. Sultan Zainul Abidin commissioned a tomb for his body at Chirare Sharif. ठीक है. किसकी बॉडी के लिए, नूरुद्दीन नूरानी के लिए. ठीक है. चरार शरीफ में जगह दी. चरार शरीफ shrine is visited by pilgrims to this day, especially on the eve of Nuruddin Urs. ठीक है. The Afghan governor Ata Muhammad Khan minted coins with Nuruddin's name. ठीक है. Nuruddin Nurani's savings and
savings and verses are preserved in Kashmir religion, including in the museum built at Kashmir University. ठीक है. Next point is, in 2005 the government of India renamed the Srinagar airport to Sheikhul Alam International Airport. ठीक है, 2005 में, and granted it international status. In 2017 Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages covered his book titled Hayate Sheikhul Alam's Life of Nand Rishi. ठीक है ना, Hayate Sheikhul Alam Life of Nand Rishi. ठीक है. हाँ, उसके बाद हम देखते हैं बाबा जैनुल वली RA. ठीक है ना, बाबा जैनुद्दीन वली. ठीक है, RA. हाँ, इन द रेशी ऑर्डर बाबा जैनुद्दीन वली is recorded as the second Drarist, DREARIEST, second Drarist friend of Nand Rishi, the highest regarded saint of Kashmir Valley. ठीक है ना, highest regarded saint of Kashmir. ठीक है. Baba Zainuddin was born at Bondarkot, Kishtwar as a Rajput Hindu named Zal Singh. ठीक है. He also entered into Rishu fold at the hands of Nand Rishi. ठीक है. तो हम ये पॉइंट दोबारा पढ़ लेते हैं. बाबा जैनुद्दीन वली RA के बारे में, रज़ी अल्लाह, बाबा जैनुद्दीन वली के बारे में. ठीक है ना. इन दी रेशी ऑर्डर बाबा इज रिगार्डेड एज द सेकंड Drarist फ्रेंड ऑफ नंद ऋषि, द हाईएस्ट रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर. ठीक है. बाबा जैनुद्दीन वॉज बोर्न एट बोंडरकोट, किश्तवाड़ एज अ राजपूत हिंदू named Zai Singh, ZAI, Zai Singh. He also entered into Rishi fold at the hands of Nand Rishi. ठीक है. हाँ, he was asked to report at the cave of Ash Muqam where he could meditate in search of the truth. When he reached the cave, he saw it fitted with snakes. Baba told them that this cave had now been allotted to the saints, so please leave the spot. Snakes left the cave for the Baba where he meditated for years and attained the enlightenment. ठीक है ना. He then came to be known as Sukhi Zainuddin ऋषि. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बाबा जैनुद्दीन ऋषि RA was more popularly known as Sakhi Zainuddin of Ash Muqam. ठीक है ना. is one among the most celebrated Rishi saint of this land. ठीक है ना, who lived in 15th century AD. ठीक है ना. He is one among the founders of the Kashmiri Rishi order and is remembered for his open-heartedness and generosity, means sakhawat, for centuries together. ठीक है. The Urs is always celebrated with full religious honor and cultural gaiety in entire South Kashmir, and several glorious functions are held across the valley in memory of this great saint. ठीक है ना. The most attractive and distinctive function held here is that of lighting up wood torches, locally known as Zool or Prov, ZOOL, Zool or Prov. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लाल देद के बारे में. ठीक है ना. लाल देद 1320 से 1392 तक रही, नोन एज ललेश्वरी इन अदर पार्ट्स ऑफ द
सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। शी वाज अ कश्मीरी मिस्टिक ऑफ द कश्मीर शैविज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। लाल देद वाज द क्रिएटर ऑफ द स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वत्सुन और वॉक्स, VATSUN, वत्सुन और वॉक्स, ठीक है, जो कि मिस्टिक पोइट्री है। उसकी क्या है ये Lal Ded was the creator of the style of mystic poetry called Vatsun or Vaks, literary meaning speech or voice, ठीक है। This known as Lal Vaks. Her verses are the earliest composition in the Kashmiri language and are an important part in the history of modern Kashmiri literature, ठीक है। Lal Ded inspired and interacted with many Sufis of Kashmir, ठीक है। Lal Ded is also known by various other names including Lal Ded, Mother Lala, Lala Arifa, ठीक है। Then Lal Didi, Laleshwari, Lala Yogeshwari and ललेश्वरी, ठीक है ना। हाँ, ललेश्वरी वॉज बोर्न इन पंडिथन अबाउट 4.5 miles to the southeast of Srinagar in a Kashmiri Hindu family during the time of Sultan Alauddin, ठीक है। लाल देद की बात करें, ठीक है। हर पोएम्स कॉल्ड वॉक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, RICHARD। रिचर्ड टेम्पल ने जो है लाल देद की जो पोएम्स थी जिनको वॉक्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है कश्मीरी से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मीर सैयद अली हमदानी के बारे में, ठीक है। मीर सैयद अली हमदानी अ पोएट एंड अ प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है। मीर सैयद अली हमदानी वाज बोर्न इन हमदान एंड वाज बरीड इन खतलान ताजिकिस्तान, ठीक है। कौन? मीर सैयद अली हमदानी, ताजिकिस्तान में। ही वॉज नोन एज द शाह हमदान, ठीक है। मीर सैयद अली हमदानी वॉज नोन एज शाह हमदान विच मीन्स किंग ऑफ द हमदान, ठीक है। हाँ, ही वॉज मीर सैयद अली हमदानी आल्सो नोन एज अमीर कबीर मीन्स द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी मीन्स सेकंड अली, ठीक है ना। सैयद अली हमदानी ट्रेवल्ड वाइडली, इट इज सेड ही ट्रेवर्स the known world from east to west 3 times, ठीक है। in 774 AH और 1372 AD में हमदानी lived in Kashmir after शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह। he was the second important Muslim to visit Kashmir, ठीक है। हमदानी went to Makkah and returned to Kashmir in 781 से 1379 1379 में, ठीक है ना। and stayed for 2.5 years, then went to Tajikistan by way of Ladakh, ठीक है। मीर सैयद अली हमदानी रिटर्न टू कश्मीर फॉर अ थर्ड टाइम इन 785 में और 1383 में एंड लेफ्ट बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है ना। Hamdani is regarded as having brought various crafts and industries from Iran into Kashmir. It is said that he brought with him 700 followers. He wrote Zakhiratul Maluk, ठीक है ना। ज़खीरतुल मलूक लिखी है किसने? मीर सैयद अली हमदानी ने, ठीक है। ज़खीरतुल मलूक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमज़ा मखदूम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? हमज़ा मखदूम। हमज़ा मखदूम कश्मीरी पॉपुलरली नोन एज मखदूम साहिब, ठीक है ना। हाँ, जो कि 1494 से 1576 तक रहा। वाज अ सूफी मिस्टिक स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल टीचिंग लिविंग इन कश्मीर, ठीक है। हमज़ा मखदूम इज समटाइम्स रेफर टू एज महबूबुल आलम, लिटरली मीनिंग लव्ड बाई ऑल, एंड सुल्तानुल आरिफीन, लिटरली मीनिंग इज किंग ऑफ दोज हु नो गॉड, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हमज़ा मखदूम was born in a village of Tujjar, TUJJR, Tujjar near Sopur in Baramulla district, ठीक है। He died at the age of 82 years in 1576 in Srinagar, ठीक है। His shrine किसके? हमज़ा मखदूम के, ठीक है ना। His shrine is located on the southern part of Hari Parbat hill and popularly called as Makhdoom Sahib or Hazrat Sultanul
आरिफीन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर इन कश्मीर। ठीक है, हमजा मखदूम के बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ते हैं मोहम्मद अनवर शोपियानी के बारे में। ठीक है ना, मोहम्मद अनवर शोपियानी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियन और से द मौलवी मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियन, जो कि 1849 से 1939 तक रहा। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द अहले हदीत इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन? मोहम्मद अनवर शोपियानी। ठीक है ना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द अहले हदीत इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट पोएट। हाँ, ये किसकी बात हो रही थी? मोहम्मद अनवर शोपियानी की। ठीक है ना, अ सिग्निफिकेंट पोएट प्रीचर ऑफ द पीरियड इज मौलवी अनवर शाह ऑफ शोपियन। ही बिलोंग टू द वहाबी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स। देन दीवाने अनवर means a collection of poems in the form of anthology according to Arabic alphabetical order, published in 1935 in Lahore. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अनवर शाह कश्मीरी। पहले था ना मोहम्मद अनवर शोपियानी और अब है अनवर शाह कश्मीरी। ठीक है ना, मोहम्मद अनवर शाह इब्ने मुज़म शाह कश्मीरी वाजा कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर। He taught at several institutions including Darul Uloom, ठीक है ना, and Deoband। ठीक है, हाँ, he was अनवर शाह कश्मीरी। he was born on 16 नवंबर 1875 कश्मीर में। ठीक है, and he was died in 28 मई 1933 में देवबंद में। ठीक है, हाँ, और इसका टाइटल क्या था अनवर शाह कश्मीरी का? वो था इमाम अल असर और ख़त्मल मुहद्दिथीन। ठीक है, और एजुकेशन थी दारुल उलूम देवबंद से। ठीक है, तो ये अनवर शाह कश्मीरी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अनवर शाह कश्मीरी की। अब हम बात करते हैं शेख बाबा शादी शहीद। ठीक है ना, हाँ, शेख बाबा शादी शहीद। फार्मर नेम वाज महाराजा धर्मचंद राजपूत। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम ही वाज कॉल्ड राजा शदब खान वाज अ सूफी सेंट। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट चिब राजपूत कन्वर्ट टू इस्लाम ड्यूरिंग द रेन ऑफ बाबर। ठीक है, कौन? शेख बाबा शादी शहीद। ठीक है ना, he was a famed wise man who was requested to treat the ailing emperor in Delhi. As a reward, Babur gave his daughter in marriage to him. ठीक है, राजा शादी खान was a contemporary and feudatory of the emperors Babur. ठीक है ना, हुमायूं and Akbar. ठीक है, and he ruled over the district of Bhimbar, Bhimbar, Bhimbar and Nowshera within the present limits of Jammu and Kashmir. Next point, in consideration of various services offered rendered to the Emperor Akbar in Kandahar, ठीक है ना, he was made governor of Kashmir with the title of Shadab Khan. ठीक है, he also served as a governor of कंदहार ड्यूरिंग अकबर रेन। ठीक है, इसकी बात हो रही है शेख बाबा शादी शहीद की। ठीक है ना, नेक्स्ट पर्सनालिटी इज भगवान गोपीनाथ। ठीक है, भगवान गोपीनाथ जो कि 3 जुलाई 1898 से लेकर 28 मई 1968 तक रहा। ठीक है ना, हाँ, बोर्न टू गोपीनाथ भान। ठीक है, आल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी। ठीक है ना, ही वॉज अ मिस्टिक सेंट ऑफ अर्ली 20th century कश्मीर इन इंडिया। ठीक है, भगवान गोपीनाथ। ही हैज़ बीन कॉल्ड अ जीवन मुक्ता मीन्स लिबरेटेड सोल एंड हिज स्पिरिचुअल स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज शंभावी अवस्था मीन्स स्टेट ऑफ शिवा। ठीक है, contemporary saints of his time have also called him an
अघोरेश्वर, ठीक है। इट वॉज सम टाइम ड्यूरिंग 1946 to 1956, 1946 से 56 तक, दैट ही केम टू बी कॉल्ड एज अ भगवान बाई हिज डिवोटी। कौन? भगवान गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट इज मियाँ मोहम्मद बख्श, ठीक है। मियाँ मोहम्मद बख्श इज अ सूफी सेंट एंड अ पहाड़ी पोथवारी हिंदुको एंड पाकिस्तानी पोएट रिगार्डेड एज द रूमी ऑफ हिंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हाँ, मियाँ मोहम्मद बख्श बिलोंग टू दी कादरी तरीक़ा, कादरी तरीक़ा TARIQA है, कादरी तरीक़ा से बिलोंग करते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श, ठीक है। ही इज़ स्पेशली रिनोन्ड एज द ऑथर ऑफ अ बुक ऑफ पोएट्री कॉल्ड सैफुल मलूक, ठीक है, एज वेल एज द रोमांस ट्रेजेडी मिर्ज़ा साहिबान, ठीक है ना। ही वॉज बोर्न इन अ विलेज कॉल्ड खड़ी शरीफ सिचुएटेड नियर मीरपुर, ठीक है। मियाँ मोहम्मद बख्श जो है ये एक रिनोन्ड आथर है। उनकी एक पोइट्री की बुक थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैफुल मलूक। ये एक मियाँ मोहम्मद बख्श की एक बुक है, ठीक है, उसको सैफुल मलूक बोलते हैं। एज वेल एज एक रोमांस ट्रेजेडी भी हुई थी मिर्ज़ा साहिबान की, ठीक है ना। हाँ, मिर्ज़ा साहिबान नाम था। मियाँ मोहम्मद बख्श जो हैं ये एक विलेज में पैदा हुए जिसका नाम था खड़ी शरीफ, ये मीरपुर के पास है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वामी लक्ष्मण जू रेना। स्वामी लक्ष्मण जू रेना 9 मई 1907 से लेकर 27 सितंबर 1991 तक रहा, ठीक है। स्वामी लक्ष्मण जू रेना ही वॉज अ मिस्टिक एंड स्कॉलर ऑफ कश्मीर शैविज्म, ठीक है। स्वामी लक्ष्मण जू रेना वॉज नोन एज लाल साहिब। लाल साहिब मीन्स फ्रेंड ऑफ गॉड बाई फॉलोअर्स। उसके फॉलोअर उसके बोलते थे लाल साहिब या फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेशमीर साहिब, ठीक है। रेशमीर साहिब SAEB, रेशमीर साहिब, ठीक है। बाबा हैदर रेशी आल्सो नोन एज रेशमीर साहिब एंड रेश मोल साहिब, बोर्न ऑन 17 जनवरी 1504 इन दांतर DANTAR, दांतर तहसील अनंतनाग, पॉपुलरली नोन एज रेशमीर साहिब, आल्सो नोन एज हैदर रेशी और रेशी माउल MAUL, माउल इज वेनरेटेड सेंट इन कश्मीर, ठीक है। मीर रेश साहिब, ठीक है। His shrine is visited by both Hindus and Muslims alike, ठीक है। The shrine of Reshmir Sahib is an example of ethnic Kashmiri architecture, is a place of pilgrimage for Kashmiris of all communities. It is located in the heart of Spring, अनंतनाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पाला देवा, ठीक है। उत्पाला देवा जो कि 900 AD से लेकर 950 AD तक रहा, ठीक है। उत्पाला देवा वाज वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ कश्मीर शैविज्म, ठीक है। हाँ, उत्पाला देवा एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर और थियोलॉजियन ऑफ प्रत्याभिजना स्कूल ऑफ तांत्रिक शैविज्म, composed the Isvara Pratyabhijana Karikas or stanzas on the recognition of the Lord and the garland of hymns to Shiva, means Shiva स्तोत्र वाली, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बुलबुल शाह, ठीक है ना। बुलबुल शाह, हजरत बुलबुल शाह इज नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी इन कश्मीर, ठीक है। कौन? हजरत बुलबुल शाह, ठीक है। हजरत सैयद बुलबुल शाह वाज अ ग्रेट स्कॉलर, अ मैन ऑफ लेटर्स एंड अ थियोलॉजियन, ठीक है। हाँ, बुलबुल शाह इल्यूमिनेटेड द डार्कनेस ऑफ द हार्ट्स विद द टॉर्च ऑफ द फेथ, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ हजरत सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान, ठीक है। आका बुलबुल शाह, द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू हैव अराइव्ड इन कश्मीर इन 1324, ठीक है, इज लोकेटेड इन डाउनटाउन श्रीनगर, ठीक है।
Abdur Rahman, believed to have travelled all the way from Tajikistan, settled in Kashmir roughly around 1324 means 1324 AD, जो कि बराबर है 725 AH के, ठीक है ना. He reached Kashmir with his friend मुल्ला अहमद उसका फ्रेंड था, उसके साथ कश्मीर आया. Some told he came to Kashmir with 100 refugees out of the fear of the Mongols, ठीक है. Others believe he entered the valley in 1324, ठीक है, during the reign of Ranjan Shah, ठीक है ना. Ranjan Shah was a seeker of truth. Hinduism could not satisfy him and he found the answer with the Bulbul Shah. His meeting with the Bulbul Shah left a deep mark on him and he learned the teaching of Islam from his precepts and actions, ठीक है. Ranjan Shah, ठीक है ना. He embraced Islam under the assumed name of Sadruddin, ठीक है, and along with him thousands became Muslims, ठीक है. इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.